हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एग्ज़ामिनेशन जो सारे होते हैं जब आप अपनी 11th और 12th क्लास में होते हैं, तो जो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके लिए अवेलेबल है उनकी बात हम करने वाले हैं। और उसमें सबसे पहला एग्ज़ाम जो है, अगर आप अपनी क्लास 11th में हैं, साइंस स्ट्रीम में हैं, या क्लास 12th में है साइंस स्ट्रीम में हैं, तो आपके लिए जो एग्ज़ाम अभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जिसके फॉर्म अभी ओपन हो गए वो है KVPY। देखिए, KVPY के बारे में आपने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली होगी और मुझे लगता है कि इस वीडियो के सुनने तक आप में से कई लोग KVPY के फॉर्म को भर चुके होंगे। लेकिन फिर भी मैं इसके दो पार्ट में इस KVPY के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। नंबर 1 तो KVPY का मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आप किस तरह से फॉर्म भरेंगे, क्या इसका पर्पज़ है, क्या स्कॉलरशिप है और क्या आपको इसके बेनिफिट है। एंड नंबर 2 में आपसे बातचीत करने वाला हूँ कि KVPY की तैयारी कैसे हो। तो इस पहले वीडियो में हम देखते हैं कि KVPY के बारे में हम एक टोटल आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, KVPY गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जिसको DST कहते हैं, वो इस एग्ज़ाम को ऑर्गेनाइज करता है। KVPY का फुल फॉर्म है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। अब जिन बच्चों का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा तय किया कि वे सब बच्चे जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम साहब, जिनको मिसाइल मैन भी कहते हैं, उनकी ये कल्पना थी। और उन्होंने ये डिसाइड किया गया कि जो बच्चा साइंस के फील्ड में रिसर्च में जाना चाहता है, साइंस में नए नए इन्वेंशन करना चाहता है, साइंस में PhD और रिसर्च करके कुछ नई खोज करना चाहता है, उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का निर्माण किया गया, इसको लॉन्च किया गया। किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना पहले से समझ लीजिए, अगर आपका ड्रीम है कि मैं MBBS करूं, अगर आपका ड्रीम है कि मैं IIT, NIT या किसी इंजीनियरिंग में जाकर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग करूं, तो आपके लिए ये योजना किसी काम की नहीं है। इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। ये बेनिफिट केवल उनको होने वाला है जो आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के कॉलेजेस में जाके और साइंस के फील्ड में काम करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, या कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। इस बार के लिए जो KVPY का सबसे पहली इंफॉर्मेशन है, और वो ये है कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY का फॉर्म, तो इस बार का 2021-22 का अगर आप KVPY देना चाहते हैं तो फॉर्म की आखिरी डेट 5 अक्टूबर है। 5 अक्टूबर तक आप KVPY के फॉर्म भर सकते हैं। KVPY के गूगल पे सर्च करिए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जो हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है आप लॉगिन कर सकते हैं और अपने फॉर्म को भर सकते हैं। तो पहली चीज़ है फॉर्म को भरना, उसकी लास्ट डेट है 5 अक्टूबर। फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन भरा जाएगा और फॉर्म को भरते समय आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। क्लियर? नंबर 1 आपका फोटोग्राफ होना चाहिए। नंबर 2 आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, अगर आप 11th में KVPY का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं तो आपके पास 10th और 11th दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में हैं और KVPY का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास 10th और 12th दोनों की मार्कशीट होनी चाहिए। तो मार्कशीट आपके पास में है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका फ़ोटो होना चाहिए, एक वैलिड ईमेल ID और एक रजिस्टर्ड फ़ोन आपके पास होना चाहिए जिस पर OTP वगैरह आते हैं। तो पहली चीज़ KVPY का फॉर्म भरना है। 5 अक्टूबर लास्ट डेट है और 11th क्लास वाला बच्चा भी भर सकता है, 12th क्लास वाला बच्चा भी भर सकता है, और जो ग्रेजुएशन में है, मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। मतलब KVPY 3 कैटेगरी में होता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। क्लियर? फीस KVPY फॉर्म की जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ है, लेकिन बाकी ST, SC, फिजिकल हैंडीकेप्ड, आर्मी, उनके लिए 500 रुपीज़ है। तो सबसे पहला काम, आप इस फॉर्म को भरेंगे। एग्ज़ाम
31 जनवरी को होगा। प्योरली ऑनलाइन होगा ये एग्ज़ाम, ऑफलाइन नहीं होता है। और जनवरी के फर्स्ट और सेकंड वीक के अंदर इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे जो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे। क्लियर। और जो सेंटर्स आपको दिए गए वहाँ पर जाके आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सेंटर कंफर्टेबल राजस्थान में 6 से 7 बनते हैं, जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर। तो ऐसे सेंटर हैं, वहाँ पर आपको जाके एग्ज़ाम को देना। इजीली आपके घर के पास वाला सेंटर आपको मिल जाएगा जो आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा। क्लियर। तो पहली चीज़ फॉर्म भरने की मैंने आपको बता दी है। दूसरी चीज़, KVPY 3 स्ट्रीम में होता है। अगर आप 11th क्लास में हैं तो आप ऐसे कैटेगरी में आते हैं, वहाँ पर आपको ऐसे पे राइट, एस कैपिटल एन ए राइट करना है। अगर आप 12th क्लास में तो आपकी कैटेगरी SX होगी, और अगर आप ग्रेजुएशन में तो आपकी कैटेगरी SB होगी। क्लियर। तीनों ही कैटेगरी में 2-2 सेक्शन होते हैं, A और B, 2-2 सेक्शन होते हैं A और B। नेगेटिव मार्किंग होती है। क्लियर। चाहे आप 11th क्लास में दे रहे हैं, चाहे आप 12th क्लास में दे रहे हैं, और चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल पे दे रहे हैं। तो पूरी तरह से प्योरली ऑनलाइन एग्जाम है। प्योरली MCQs बेस्ड पे ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी जो 0.25% से लगा के 0.50% तक होती है, जो अलग अलग सिस्टम है। 0.25 का मतलब है कि आपके 1/4 मार्क चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आपने गलत कर दिया तो 4 तो चले गए, 1 मार्क और कट जाएगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग 0.25%। क्लियर। तो ये मैंने पेपर के बारे में आपको बताया कि पेपर किस तरह से होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ मैंने नेगेटिव मार्किंग के अंदर आपको बता दिया, और 2 सेट होते हैं A और B। क्लियर। 11th क्लास में जो बच्चे होंगे उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सारा देना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे 12th में होंगे उनको फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से कोई सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। क्लियर। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम के बारे में सारा के सारा बताया है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, और दूसरी बात KVPY के बारे में है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि KVPY से आपको फ़ायदा क्या होगा और KVPY का फॉर्म क्यों भरना चाहिए। तो KVPY में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे उनके 2 लेवल में होगा। एक तो होगा रिटन एग्ज़ाम और एक होगा इंटरव्यू। बट कोरोना के कारण इंटरव्यू को ड्रॉप कर दिया गया इस बार। केवल आप जो सब आपका एग्ज़ाम देंगे ऑब्जेक्टिव, उसका जो रिजल्ट बनेगा उस परसेंटेज के आधार पर KVPY में आपको पास माना जाएगा। क्लियर। जो कट ऑफ से ऊपर होंगे, जो उनके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको पास माना जाएगा। लेकिन अगर आप KVPY को क्रैक कर लेते हैं तो फिर आपको KVPY स्कॉलरशिप मिलती है और KVPY फेलोशिप मिलती है, जिसमें आप इंडिया के टॉप क्लास ग्रेजुएशन के जो कॉलेजेस हैं उसमें आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ और कहीं भी कर सकते हैं आप। और वहाँ अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको 5,000 रुपीज़ पर मंथ स्कॉलरशिप मिलती है, और 20,000 आपको सालाना ग्रांट मिलती है कलेक्टिवली आपकी बुक्स के लिए और दूसरे एक्सपेंडिचर के लिए। ओके। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको KVPY फेलो का एक कार्ड मिलता है, KVPY स्कॉलर का एक कार्ड मिलता है, जिस कार्ड के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में रिसर्च करते हुए इंडिया की जो पूरी साइंटिफिक लाइब्रेरी है, चाहे वो इसरो की हो, चाहे वो DST की हो, उन सब को आप पेनिट्रेट कर सकते हैं। फॉरेन में भी आप जाएंगे तो वहाँ भी आप पेनिट्रेट कर सकते हैं जहाँ जहाँ इंडिया गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ये तभी आपको मिलेगी जब आप साइंस में रिसर्च करना चाहते हैं। तो जिनका भी रुझान, जिन बच्चों का साइंस में रिसर्च करने का है, डेवलपमेंट के लिए है, नए इन्वेंशन करने का है, उनको KVPY का एग्ज़ाम आवश्यक रूप से देना चाहिए। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक KVPY के बारे में सारा बताया है। इस पर आपको सबसे पहले स्टेज पे फॉर्म भरना है, वो आप भर दीजिए। क्लियर। अब मैं अपने दूसरे वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि KVPY की कैसे तैयारी की जाए जिससे आपको 100% सक्सेस मिल जाए। अगर आप इसी तरह का इन्फॉर्मेशन रेगुलरली अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नए नए एग्जाम्स जो कंपटीशन के आपको देने हैं उनकी पूरी सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।